अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाज़रीन इस हफ्ते हम बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है पाकिस्तान में जो है बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और उनका जो कत्ल है, ये एक जो ट्रेंड बन चुका है। अक्सर शहरों में देखा गया है कि बच्चों को जो है वो रेप करके उनका मर्डर किया जाता है। अभी जो रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं, सरगोदा में जो वाक़या हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप करके फिर उनका मर्डर किया गया। उसके बाद अभी कायदाबाद कराची का जो एक इलाका है, वहाँ पे भी एक बच्ची के साथ रेप किया गया। तो ऐसे अक्सर वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, जो बच्चों के साथ बढ़ते हुए जिनसी वाक़यात हैं, उनके पीछे क्या नफ्सियात है। हर समाज की एक नफ्सियात होती है। अगर स्टडी किया जाए तो पाकिस्तान में जो है रेप केसेस जो हैं, चाहे औरतों के हवाले से हो, चाहे बच्चियों के हवाले से हो, छोटे बच्चों के हवाले से हो, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। क्यों इजाफ़ा हो रहा है, उसके जो हैं बुनियादी असबाब क्या हैं। हमारे पास लॉज भी बने हुए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ भी बना हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन आर्डिनेंस भी बना हुआ है। और अगर पुलिस से पूछा जाए तो वो कहती है हम भी मुतहरिक है, हम भी जो है जो मुल्ज़िमान हैं उनको इंसाफ जो है बच्चों को इंसाफ देंगे और मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाती है। अक्सर ये पुलिस का नैरेटिव होता है, मगर होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता कि अक्सर जो विक्टिम्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनका रेप हो जाता है, उनका तो मर्डर हो जाता है, और उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं, अब वो इस चीज़ में पेशरफ्त कभी कभी दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, कभी कभी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि जब बच्चे की जान चली गई, उसके साथ रेप हो गया और वो मर्डर हो गया, बच्चा उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद जो है वालिदैन के पास क्या बचा? उनकी तो सारी दुनिया, सारी कायनात उजड़ गई। उसके बाद जो वो पेरेंट्स है वो इस बात को आगे लेकर नहीं जाते, और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा लंबा और पेचीदा होता है। तो उनके पास जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास पैसे भी नहीं होते, वकील करना, उसकी फ़ीस वगैरह देना, उसके बाद कोर्टों के चक्कर, फिर प्रेशराइज, मतलब कुछ ऐसे बाअसर लोग होते हैं जो वालिदैन को प्रेशराइज़ करते हैं, फिर वो कंप्रोमाइज़ तक बात चली जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में वजूद रखती हैं। मगर क्या हमारे जो कानून हैं, हमारे जो इदारे हैं, क्या वो बच्चों को इस हवाले से कोई प्रोटेक्शन, कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकते? चाहे ज़ैनब का वाक़या हो, फ़ातिमा फुरड़ो का वाक़या हो, जो खैरपुर में एक वाक़या हुआ था हवेली के अंदर, और दूसरा अभी जो सरगोदा में वाक़या हुआ है, कायदाबाद में वाक़या हुआ है। तो इन वाक़यात को रोकने के हवाले से कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और जो इदारे हैं, एनजीओज़ जो इस पे वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार होते हैं कि गुड टच क्या है, बेड टच क्या है, तो बच्चों के हवाले से जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, क्या देही इलाकों में वो प्रोग्राम होते हैं? बच्चों को पता है कि गुड टच बेड टच क्या है, क्या फ़र्क है इसमें? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एडवोकेट हैं रुबीना चांडियो, जिनका ताल्लुक़ है वो एक तंजीम है, उनकी जनरल सेक्रेटरी है सिंध वुमेन लॉयर्स अलायंस की जो जनरल सेक्रेटरी रुबीना चांडियो। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है, पाकिस्तान में बच्चों के साथ बढ़ते हुए जिनसी वाक़यात है, उसके पीछे क्या नफ्सियात है। तो हम बात करेंगे रुबीना चांडियो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैडम, ये आपका जो ताल्लुक़ है सिंध वुमेन लॉयर अलायंस से है, और आप सोशल एक्टिविज़म में काफ़ी हद तक काम करती रही हैं, और उसके हवाले से अगर देखा जाए तो आप एक एडवोकेट भी हैं। तो ये पाकिस्तान में जो दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, रेप हो रहा है, उसके बाद उनका मर्डर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है कायदाबाद में एक वाक़या हुआ अफसोसनाक, उससे पहले कुछ दिन पहले जो है सरगोदा में हुआ पंजाब में। तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या नफ्सियात है? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो बहुत अच्छा कि आप लोगों ने इस टॉपिक पे प्रोग्राम करके, क्योंकि यही एक जरिया भी है कि लोगों के साथ बातचीत करें, और ये मीडिया का एक टूल है ताकि हम अवेयरनेस हो सके जितनी कर सकें। और दूसरा है कि जैसे आपने बताया कि ये आजकल के वाक़यात नहीं है, ये बहुत अरसे से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि समाज की एक नफ्सियात है, एक पावर डायनामिक्स है कि क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं बच्चे, मतलब वो बच्चा हो या बच्ची हो या औरत हो, उससे तशद्दुद करना या उनके साथ जिनकी ज़्यादती भी करना, और इस जी। तरह से वो बहुत ईजी होता है। तो मैं समझती हूँ कि उनका ये, और माशरे के अंदर ज़्यादातर ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज लेते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिससे आपने सरगोदा का बताया, पंजाब के अंदर तो बेतहाशा वाक़े हैं। इससे पहले कसूर में एक रिपोर्ट भी आई थी कि बिल्कुल। एक 99% जो है इनके अपने फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं। जब भी आप इसकी तहकीक करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाएंगे, तो आपको लगेगा कोई ना कोई इसके साथ उनका ताल्लुक है।
तो ये एक बहुत, और फिर उसके बाद एक जैनब अलर्ट बिल भी आया था। बिल्कुल। हालांकि उसके अंदर फांसी की सजा थी, लेकिन हम एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसकी भी हमने कहा, उसकी अपनी राय दी थी कि आप क्यों, क्योंकि लॉ के अंदर बहुत ज्यादा सजा का एक वैक्यूम है, तो आप जी जी। सजाएं देना, या तो आप फांसी दे देते या तो आप खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तहत मार देते, फिर आपके इदारे किस काम के? क्योंकि अगर लॉ बनता है तो लॉ के तहत आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और फिर उसके मुताबिक आप उसको एक दो क्रिमिनल्स को सजा जरूर दें, क्योंकि इस तरह का वाकया कश्मीर में भी हुआ, तब भी उन्होंने मार दिया था, और मुझे याद है लाड़काना के अंदर हुआ, तब भी उन्होंने सजा के तौर पे थोड़ी बहुत ही, फिर बाद में कंप्रोमाइज हो गया। तो नक्शात ये कि समाज के अंदर तो उनके लिए बहुत ज्यादा लोग इतना बात भी नहीं करते, जब बच्चों के साथ होता है तो इवन माँ बाप भी इनकार कर देते हैं। अगर वो बच्चा पहली दफा बताए कि मेरे साथ इस तरह हुआ है तो उसको मना करते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बच्चों के साथ वो रवैया रखना होगा, दोस्ताना रवैया, ताकि उन्हें बता सकें, क्योंकि ये भी एक वाक़या हो जो दुकान के अंदर बच्ची के साथ हुआ, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक को मार दिया, चार को छोड़ दिया, बस अपना काम कर दिया। तो ये हमें हर तबके के लोगों को काम करने की जरूरत है कि अपने बच्चों के साथ और सिलेबस के अंदर हमें चेंजिंग की जरूरत है, ताकि हम बच्चों को उनका बता सके गुड टच बैड टच, यहाँ के साथ अगर कुछ हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को होता है। तो ये इस तरह के वाक़ये तब खत्म होंगे, जब तक खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन जैसे हम एड्रेस करें और इसकी कैसी हद तक उनको हाईलाइट करें। और दूसरा बहुत ज्यादा जो मुझे लगता है ना, क्योंकि अभी चाइल्ड राइट्स कमीशन भी है, जी उसके जी। तहत बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन हमें उस तरह से सिंध अथॉरिटी का भी इतना काम नजर नहीं आ रहा, जो कि एक सवालिया निशान है। तो क्या था, हम पंजाब में हो तो हम कहेंगे ठीक है पंजाब में हो रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा ना, तो ये भी गलत है। सिंध के अंदर भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात शुरू हुए, और एक हफ्ते तक तो रोज एक बच्चे के साथ बच्ची के साथ ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो मुझे समझती हूँ कि पाकिस्तान लेवल पे जो सर्च की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जितने इदारे हैं वो वाकई प्रिवेंशन के लिए भी काम करें, वो इसका वेट ना करे कि वाकया हो जाए फिर हम सिंपति के लिए वालिदैन के पास चले जाते हैं और फिर उसके बाद वाकया खत्म होता है। तो ये कानून बना हुआ है अच्छा और मीना कानून चांडिल के साहब, तहत। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि ये जो वाक़यात होते हैं तो उनके जो है अगर देखा जाए तो बरक्स जो है कि नफ्सियात होती है, उसके पीछे एक क्रिमिनल माइंड होता है। तो अब वो जो क्रिमिनल माइंड होता है बच्चों को रेप करता है और उनका मर्डर करता है, तो अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं कि इस तरीके से मर्डर हुआ और रेप हुआ। तो जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की आपने जैसे बात मेंशन की कि जो ऐसे मुल्ज़मान होते हैं उनको कभी कभार ऐसा होता है पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मार देती है या फुल फ्राई कर देती है, तो करना क्या चाहिए, कानून क्या कहता है, उनको क्या से कौन सी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, लॉ इस बारे में क्या कहता है? अच्छा मैं बताऊं कि एक ना दो तीन इस तरह के लॉज हैं, क्योंकि एक तो आप रेप के अंदर अगर रेप की हम बात करें तो उनके लिए एक अलग से बाकायदा बना हुआ है कानून कि अगर बच्ची के साथ, अगर यहाँ बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उनको इवन जो हमारी एटीसी कोर्ट्स हैं उसके तहत भी उनके सेक्शन लगते हैं कि सजा दी जा सकती है उनको पकड़ के। क्योंकि मसला ये होता है कि उनका जो जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तब उस तरह से वो केस रिपोर्ट ही नहीं होता, वो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या हुआ। और वो जो रिपोर्ट क्राइम सीन बनता है ना, उसमें अक्सर करके ये लॉ इवन एफआईआर भी कभी कभी नहीं होती। और हमारे तो ये क्योंकि कंबर शदात कोर्ट में भी एक वाकया हुआ, और मुझे अजीब लगा कि जब आप कोई इस तरह से बंदा इन्वॉल्व हो, मर्द होता है, तो दूसरे मर्द भी उसको बचाने आते हैं। आई एम सॉरी टू से कि क्योंकि बच्चों के साथ जब वाकया होता है तो उनको इतना ना, जिस तरह औरतों के साथ होता है उनको नॉर्मलाइज लेते हैं। तो एफआईआर मैं बताती हूँ आपको, एफआईआर भी नहीं होती, क्योंकि आप आपकी 54 सेक्शन के तहत एटलीस्ट आप एफआईआर तो करें। किसी भी बच्चे के साथ हुआ है सबसे पहले आपको एफआईआर करनी चाहिए, ताकि वो फर्दर वो इन्वेस्टिगेट भी हो सके। बहुत सारे वाकयात की आपकी एफआईआर भी नहीं होती। अभी जितना ये आपने सरगोदा का बताया, एक को मार दिया ना, और सही। उनकी माँ कह रही है कि चार लोग और भी हैं, लेकिन उनके एफआईआर में भी नाम नहीं होंगे। तो ये क्योंकि लॉ तो अपनी जगह पे लॉ, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले हम और आप नहीं है, वो इदारे हैं, वो जुडिशरी है, वो पुलिस है, जो कि उनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा अभी तक इतना वो मुस्त अंदाज से नहीं जा रहा। मतलब बहुत हम पीछे हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हर कोई कहता है ना कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते हैं, इवन लॉ जी जी। मेकर्स भी कहते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन जिम्मेदार है।
मैं कहती हूँ जुडिशरी और पुलिस ये इमीडिएट इदारे हैं जो कि लॉ के कस्टोडियन है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी है और वो खुद से कर सकते हैं। लेकिन हमें तो मसला ये है कि वो वही कि मुंसिफ भी वही, कातिल भी वही, कि फिर हमें बचाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, फिर पुलिस भी कम्प्रोमाइज कर देती है। और ट्रायल, अच्छा ये जो रेप का बिल है वो तो आपको 3 मंथ्स के अंदर खत्म करना है। वो इन कैमरा सेशन करने हैं ताकि वो जुडिशरी उसको जितना ट्रायल डेली देंगी, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि आज चालान नहीं हुआ, कल चालान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बहुत ज्यादा इसके अंदर कंप्रोमाइज में चले जाते हैं। मैंने मतलब अकाउंटेबिलिटी का इशू है और मुझे लगता है कि इसके अंदर ज़ाहिर कहीं कहीं हद तक करप्शन भी शामिल है, क्योंकि जब हम आप पैसे दे के और वो पैसे इस तरह से नहीं होता तो ये गलत है। तो मैं कहती हूँ एक तो अच्छा मोरल रुबीना चांडे करप्शन है। साहब, रुबीना चांडे साहबा, मैं आपकी बात काटता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक शहदादकोट से, मेरा जैसे दादू से ताल्लुक है, तो हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे जैसे आपने बात की कि गुड टच और बैड टच का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो हमारे जो एनजीओज़ के जो हैं प्रोग्राम्स होते हैं अक्सर होटलों में और बच्चों के हवाले से होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटीरियर में जाके हमारे जो एनजीओज़ के जो हैं तंजीमें हैं वो वहाँ पे प्रोग्राम करें और बच्चों को ये बताएं कि मतलब गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अक्सर देखा गया है कि ये जो वाक़यात होते हैं जिनसी तशद्दुद या रेप के वाक़यात, वो ज़ाती दुश्मनियों और ज़ाती रंजिशों में भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने जो बोला तो आज बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ ये बहुत ज्यादा रोल बनता है सिविल सोसाइटी का कि एटलीस्ट वो करे, क्योंकि हमारे साथ में बिल्कुल उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। हमारे एक यंग सा लड़का है, शाहजहान मेमन नाम है, वो भी कमर जी जी जी। शदादपुर से। वो स्कूलों में जाके वो खुद बाकायदा उससे बात करता है। मैंने बहुत सारे स्कूल मुझसे भी मांगे थे बड़े बड़े, तो वो वहाँ पे बच्चों को सिखाता है, मतलब एक वॉलंटियर। तो ये वो आपने बहुत सही कहा, बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जब हम लॉ बनाते हैं तो लॉ के अंदर एक अवेयरनेस का कंपोनेंट भी होता है। और अवेयरनेस के लिए जितनी हद तक सिविल सोसाइटी कर सकेगी, लेकिन जो मैंने बुनियादी बात की कि हमें सिलेबस के अंदर शामिल करना है। तो जब एजुकेशन थोड़ा बहुत आम हो गई है, हर देहाती इलाकों में भी स्कूल है, ये अलग बात है कि वहाँ पे इतनी रेगुलर नहीं जाते, लेकिन हम समझते हैं कि पेरेंट्स के साथ टीचर्स को भी करनी चाहिए वो ट्रेनिंग करा के, ताकि वो टीचर्स वो तो इजी बता सकते हैं ना। पहले उनको अपना माइंड सेट चेंज करें, क्योंकि हमारा वो उनकी अपनी भी एक थिंकिंग है, तो वो इतना नहीं सिलेक्ट करते। तो उनके साथ फिर हम बच्चों के साथ करें तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं दुनिया के अंदर इस तरह है। थाईलैंड में मैंने जब गई थी तब भी मैंने बिल्कुल। स्कूल में देखा था, वो बाकायदा 1 घंटे 2 घंटे उसको सेशन कराते हैं ताकि आपका बच्चा उससे महफूज रह सके कि को बाप कैसे टच करता है, चाचा कैसे करता है। तो वो बता रहे हैं ना, अभी ये जो शहजाद राय की तंजीम है वो भी अच्छा काम कर रही है। ये भी एक एनजीओ, वो भी स्कूल्स में जाके, लेकिन उन्होंने एक अलार्मिंग चीज ये भी हमसे शेयर की थी कि वो यार इवन आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो माँ बाप भी इंकार करते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को इस तरह ना सिखाएं। तो यही जो आपने नफ्सियात की बात की ना समाज की, कि बच्चे को इस उम्र में पता चलेगा फिर वो प्रैक्टिस करेगा, और ये तो ये मिथ्स हैं कि जब तक हमें इस मिथ्स पे क्लियर होने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे की प्रिवेंशन का काम करें, या तो बच्चों के साथ खुद रहें। लेकिन इतफाक से हम माँ बाप अपना जो पैदा करके फिर जिम्मेदारी से इतना वो नहीं होते कि वो किसी नौकर के साथ, जॉन के साथ, किसी के साथ भेज दिया, आया के साथ। तो बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत अहम है। मैं कहती हूँ मुझे भी बिल्कुल। एक बच्चा है, तो जब मुझे 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 लगता है कि कैसे ये माँ बाप ऐसे छोड़ देते हैं, कैसे इतना वाक्य होते हैं, तो माँ बाप कहते हैं बस हमारे बच्चे के साथ हो गया, फिर वो चुप होकर बैठ जाती हैं बच्चे के अच्छा साथ। रुबीना चांडे साहब, ये बताएं कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है और चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ जो बना हुआ है और काफ़ी सारे इदारे हैं जिस पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वो इदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं इस सूरत हाल में? मैं वो बता रही कि मतलब अनफॉर्चुनेटली अगेन उन पे बिल्कुल सवाल बनता है, बनना भी चाहिए, क्योंकि हम सिटीजन हैं और हम आज उनको हम अकाउंटेबल ठहरा बिल्कुल। सकते हैं। क्योंकि वो इतना मौसम जब वाक़या हो जाता है तो स्टेटमेंट भी आती है, कमेटी भी बनती है, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं होती। तो उनको बहुत अच्छे से और सीनियर लेवल के लोगों को इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और वो समझते हैं कि इसके लिए अलग से, क्योंकि लॉ के अंदर भी है कि आप उनका जो स्टाफ है, क्योंकि तो मसला ये होता है ना, आपने लॉ तो बना लिया लेकिन अभी तक सबकी बजट नहीं उस तरह बनती। आप अभी खुद भी जाके रिव्यू कीजिए, जाके वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चाइल्ड राइट्स कमीशन, इनकी बजट बहुत कम होंगी, या तो सर्विस होंगी या तो बिल्डिंग का रेंट होगा।
लेकिन उनकी एक्टिविटीज के लिए कोई वजह नहीं है। तो ये बहुत ये भी जरूरी है कि आप करते हैं तो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। अभी तक हमारे जो लॉज, क्योंकि मैंने बहुत करीब से इन इदारों के साथ काम किया है, मुझे जो बड़ा फ्लॉ नजर आता है यही कि उनकी बजट ही नहीं होती, वो कहाँ तक जाए। क्योंकि एक बच्ची के साथ हो रहा था मसला, मैंने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को कॉल की, लड़का ना का, तो मैंने कहा आप जाएं, तो आया लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो उसने कहा मैडम अब मैं क्या करूं। मैंने कहा आपकी गाड़ी है लेकिन बच्ची को कौन बचाएगा। तो ये हो रहा मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये हुआ। तो ये मेंटेनेंस के इशू, मतलब क्या हम प्रायोरिटी पे नहीं देख सकते हैं इस चीज को। हमें जहाँ पे इतनी बजट हम दूसरे कंपोनेंट में रखते हैं, इनके लिए भी रखना चाहिए और स्टाफ को इक्विप करना चाहिए, उनको चीजें दे। या कंप्यूटर दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है, आप डेली उसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हम बहुत पीछे हैं, बहुत बदकिस्मती से बच्चों के काम के हवाले से हम जीरो हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि हम क्यों इससे नहीं। बाकी एनजीओ के लिए आपने कहा कि कभी उनके पास शायद फंड्स नहीं या क्या नहीं, क्या डोनर की प्रायोरिटी होती है। मैं समझती हूँ कि एक्टिविस्ट को भी कुछ ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, ये डिपार्टमेंट भी करा सकते हैं, ताकि वो अपने एरिया में चेंज ला सके, चेंज मेकर के तौर पे काम करें, चैंपियन के तौर पे काम करें। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि उनको भी पता चले कि हम बचाएं कैसे। तो कैसे उनको, एक बच्चे के साथ हो रहा है तो हम कैसे, बच्चे को आप देखें वीडियोज बनती है, तो क्या वो जब वीडियोज बना रहे होते तब वो बच्चे को बचा नहीं सकते। तो ये इस तरह से वाकई हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, हर लेवल पे करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना चांडियो साहिबा, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रही थी सिंध लॉयर्स अलायंस की जनरल सेक्रेटरी रुबीना चांडियो। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान में बढ़ते हुए बच्चों के साथ जो जिनसी वाक़यात हैं, मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, उसके हवाले से जो हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट ज़रका अकबर सोलंगी, जो हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो वाक़यात होते हैं उनके पीछे क्या नफ्सियात होती है और कानून क्या कहता है कि ये जो इस वाक़यात को रोकने के लिए कानून क्या, मतलब हल क्या है, कानूनी हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडवोकेट ज़रका अकबर, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताएं कि ये जो वाक़यात असल में होते हैं ये तो एक मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक ट्रेजेडी है कि अक्सर बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। अभी कायदाबाद में जो वाक़या हुआ और उससे 2 दिन पहले सरगोदा में हुआ, फिर अगर पीछे जाएँ तो ज़ैनब कसूर का जो कसूर एक शहर पंजाब का वाक़या हुआ। तो ये आप बताएं कि ऐसे वाक़यात होते हैं तो इनके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है कि ये जो बच्चों को रेप करते हैं फिर उनका मर्डर करते हैं, और कानूनी जो है जाविया क्या है इसके हवाले से। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। सर मेरा ये कहना है कि कानून तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, पर ये है कि हमारे जो केसेस हो रहे हैं तो उसमें कोई इंक्वायरी वगैरह की ज़रूरत होनी चाहिए ऐसे स्पेशल केसेस में, ठीक है। और हमारे जो इदारे हैं वो बहुत अभी काम इस पे नहीं कर रहे हैं और कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम है, एक तो कहीं पे हमारे इलाकों में काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, मीडिया नहीं है वहीं पे मौजूद, इस वजह से भी ये हो रहा है। और दूसरी ये बात है कि वहीं यहाँ रेपिस्ट वगैरह है कि वो अपने जहन में रख के उनको ऐसी तालीम नहीं दी गई, ऐसा मुआशरा नहीं दिया गया, उनको बस यही चीज़ें सिखाई गई, भाई ये चीज़ें हैं, इस वजह से भी हो सकता है ये चीज़ें। नहीं तो कानून जो है वो क्या इसके लिए कहता है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है या का चाइल्ड प्रोटेक्शन आर्डिनेंस पास किया गया उसके बाद भी ऐसे वाक़यात होते हैं, अगर कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होता है उसके बाद उसकी बेल भी हो जाती है, अगर वो रेप केस में इन्वॉल्व है या मर्डर केस में इन्वॉल्व है तो उसकी जो बेल भी हो जाती है। तो अब उसका हल क्या है, मतलब जो है बच्चों को या उनके जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ कैसे मिलेगा।
सर उनको इंसाफ तो सर ये हमारे पास स्पेशल हेल्थ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत बिल्कुल हमारे पास ये स्पेशल कानून मौजूद है। सही। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे पास एक तो सिस्टम बहुत कमज़ोर है कानून का। हमारे इदारे अदालती वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, वो सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाक़ई हुआ है और इस पे हम नहीं बेल दें, नहीं ज़मानत उनको नहीं उनको हम अक्यूटल करें। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं सिस्टम वीक है, तो क्या ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है? अगर देखा जाए तो वकला की तंजीमें होती हैं और अगर वकला मतलब साथ मिलकर एक आर्डिनेंस भी बना हुआ है 2011 का, जैसे आपने मेंशन किया, तो वकला की जैसे तंजीमें हैं उनमें अगर कोई एक इत्तेहादी सूरत में अगर देखा जाए तो बच्चों के हवाले से या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से अगर कोई कि एक तंजीम हो जो बच्चों के लिए काम कर सके, तो ऐसी कोई तंजीम है वकला के अंदर? सर वकीलों के अंदर तो मुझे नहीं है वकीलों की पता कोई ऐसी तंजीम जो बच्चों के कि नहीं तहफ़्फ़ुज़ है। के लिए काम करे? सर मैं ये कह रही हूँ मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि वकीलों के अंदर में कोई ऐसी है। बाकी ये है कि हम जो भी वकील ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते जी हैं, जी। चाइल्ड वायलेंस अगेंस्ट जो भी हो रहा है, ये हरासमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के हम खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपने कानूनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है ना सर। और दूसरा ये है कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, पर ये नहीं वकीलों के ऊपर नहीं, पर मतलब कि ओवरऑल पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ है। तो भाई जो भी ऐसे कोई भी केस हो रहा है कि हम आगे आगाही दें, हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। काफ़ी तो सर ऐसे केसेस हैं कि हमारे रिपोर्ट ही नहीं हो चुके हैं। सही। वो अपने पेरेंट्स उनके डर में ये कि हमारी इज्जत न खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती न हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम अपने केसेस रिपोर्ट करवाएं, अपनी कानूनी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका जो ताल्लुक़ है कंबर शहदाद कोट से, तो पता है कि वहाँ पे जो माहौल है अगर देखा जाए हमारे जो दही इलाके हैं, तो वहाँ पे तो बच्चों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। ठीक है, गुड टच या बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में राइज है कि बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, तो हमारे जो दही इलाके हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे आपने कहा कि हमारा सिस्टम वीक है, बिल्कुल वीक है, लेकिन जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है हर बच्चे का, हर माँ का, वालिदैन का जो है बुनियादी हक़ है। तो आप क्या समझती है कि इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? सर मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ, क्योंकि हम अपने जो भी ऐसे केसेस हो रहे हैं ना, जी जी। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। नहीं होती। और जैसे हम कह रहे हैं शफाफ इंक्वायरी, वो नहीं होती। इस ठीक। वजह से ये इदारे उनको जो ऐसे माफिया हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं, उनको वो बरी हो जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। ये हम भी सख्त अफसोस करते हैं पाकिस्तान के कानून पे, क्योंकि हम भी खुद मैं वकील हूँ, हाई जी जी। कोर्ट की वकील हूँ, पर ठीक। मैं खुद देख रही हूँ कोर्ट में नहीं मेरिट हो रही है, नहीं शफाफ इंक्वायरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ये ऐसे केसेस में। और इनकी स्पेशल अपने कोर्ट बनी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे ये केस चले और हर जो भी इदारा हो और मजबूती अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए। ये जी, आपने ऐसा बात नहीं बहुत हो रहा। अच्छी कही कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स होनी चाहिए, मतलब आप लॉ से जुड़ी हुई हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं या नहीं है। ऑर्डिनेंस तो पास होते हैं, हमने भी पढ़ा है, लेकिन आप जैसे कह रही हैं आप इदारों के अंदर बैठी हैं, काम कर रही है, जैसे जुडिशरी का आपसे वास्ता है, तो आप कह रही हैं कि सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। तो आपका कहना ये है कि अगर ये कोर्ट अलग होती बच्चों के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, यही जी कह रही है ना आप? जी 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 सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने हमें कीमती राय से आगाह किया और आपने अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रही थी एडवोकेट ज़रका अकबर सोलंकी, जिनका कहना था कि सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि जैसे उनका ताल्लुक़ हाई कोर्ट से है, फिर भी उनका ये कहना था कि सिस्टमेटिकली हम जो हैं बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बच्चों के चाइल्ड कोर्ट्स होने चाहिए जो बच्चों को इंसाफ फराहम करे, वहाँ पे जल्द से जल्द केस जो है सुनवाई हो और उनकी रिज़ल्ट आनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती नहीं है। काफ़ी जो केसेस हैं रिपोर्ट ही नहीं होते।
तो ये हमारे साथ बात कर रही थी एडवोकेट ज़रका अकबर सोलगी। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में बढ़ते हुए जिनसी वाक़यात, बच्चों के साथ जो रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर केसेस हो रहे हैं, उसके हवाले से अभी हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट सबाहत लिगारी, जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से भी है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स में भी काम किया है। उनसे बात करेंगे कि ये जो वाक़यात हैं ये क्यों हो रहे हैं और लास्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान काफ़ी आर्डीनेंस भी बने हुए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन आर्डीनेंस बना हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं और बहुत सारी तंजीमें जो इस पे काम कर रही हैं। तो हम बात करेंगे अभी एडवोकेट सबाहत लिगारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद एडवोकेट सबाहत लिगारी। हमें बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स से, तो आपने ह्यूमन राइट में काम किया है। बच्चों के हवाले से आप बताएंगे जो केसेस होते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, और ये जो वाक़यात होते हैं बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है और उनके बाद मर्डर होता है, तो ये इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है, उनके पीछे क्या नफ्सियात है जो मुल्ज़मान होते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नाम सबाहत लगारी है, मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ और मैंने ह्यूमन राइट्स में भी काम किया है और मेरी अस्मा जहांगीर की प्रेसिडेंट भी रही हूँ 1 ईयर। तो मेरा काम ह्यूमन राइट्स में ज़्यादा रहा है। बच्चों पे, वुमेन्स पे जो उनके साथ वायलेंस होती है, उनके साथ अब्यूज़ होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और हमारे यहाँ पे खास करके पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी कहाँ पे हो रहा है बच्चियों के साथ, कभी कहाँ, मतलब बच्चियाँ हमारे पास सेफ नहीं है। सही। अगर देखा जाए तो बच्चियाँ, अगर यही बात, ये नहीं है कि जस्ट स्कूल में सेफ नहीं है, ना मोहल्ले में सेफ है, ना स्कूल में सेफ है, ना ही हमारी सोसाइटी हमें ऐसी हो गई है कि बच्चियाँ निकलते हुए भी डरती हैं। सही। तो ये मैसेज जो है हम उनको देना चाहते हैं, खासकर जो जैसे हमने ह्यूमन राइट्स में काम किया है, हम उनके लिए काम करते थे जो शायद जिनकी नॉलेज नहीं होती थी, जिनको अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी तो ऐसे हैं जिनको लॉ का भी पता है, जिनको अवेयरनेस भी है, वो कोर्ट से भी आ जाते हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, जिनके बच्चों के साथ कुछ होता है तो वो मतलब कोर्ट में जाना या पुलिस में जाना भी गलत समझते हैं। नहीं, तो आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स जो है तंजीम में के है और जो है इंसान के बुनियादी हुकूक की बात करती है, तो बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या वकला की ऐसी कोई तंजीम नहीं है जो बच्चों के प्रोटेक्शन या बच्चों के हवाले से काम करे? बिल्कुल, हम तो करते हैं, काफ़ी ऐसे भी वकीलात हैं जो करते हैं बच्चों के लिए। बट असल बात यही है कि जितने बच्चों के साथ हो रहा है, जैसे रेप हो या किडनैपिंग हो या कुछ भी ऐसी हो, तो उनके साथ अगर होता है ना, हमारे पास लॉज भी बने हुए हैं इससे, हम लॉज से भी काम कर सकते हैं। बट असल में ये है कि हमारा जो वो आता है ना, जो क्रिमिनल माइंडसेट जिनका होता है, उनको क्या करते हैं कि अक्यूज कर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये होती है, हम जो एडवोकेट्स हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं जो बच्चियां हमारे पास आती हैं उनको मतलब पूरी तरह से उनकी गाइडेंस दें, उनको संभाल के सेफ्टी दें। बट आगे भी देखना होता है, खास करके उनके पेरेंट्स ही पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो पेरेंट्स का भी ज़्यादा हाथ होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने में, ये करने में अपनी बच्चियों के लिए। नहीं, तो वो तो चले बाद में एक लास्ट स्टेज होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद जो है, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो ज़ाहिर है तो वालिदैन तो मायूस हो जाएंगे। अगर वकला इस हवाले से अगर जो है काम करते हैं या ह्यूमन राइट्स तंजीमें काम करती हैं, या जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है इस हवाले से कि जो ऐसे मुल्ज़मान हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए? देखिए, पहले तो जब वो आते हैं, वो फर्स्टली तो वो एफआईआर करवाते हैं, ठीक है। उनके बाद वो कोर्ट आते हैं। कोर्ट जब आते हैं वो एडवोकेट से मिलते हैं, देन उसके बाद हम केस फाइल करते हैं उनका। तो आप यही प्रोसेस ही पूछ रही हैं कि हम प्रोसेस कैसे करते हैं, हम उनको गाइड कैसे करते हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है।
मगर अगर देखा जाए तो ये जो सरगोदा में वाक़या हुआ या कायदाबाद में हुआ, बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती होती है, फिर रेप रेप करके मर्डर किया जाता है, तो ऐसे वाक़या जो एक ट्रेंड हो गया है अभी सोसाइटी में, तो इसके पीछे नफ़सियात क्या है? आपके ह्यूमन राइट्स तंजीमों में वर्कशॉप होते हैं, गुड टच, बैड टच का उसमें ज़िक्र किया जाता है कि बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को ट्रेंड किया जाए। तो देही इलाकों से ताल्लुक़ है, आपका ताल्लुक़ भी होगा, मेरा भी है, तो आप बताएँ कि हम जो देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें? देखें, अब यही बात आ रही है, हमने काफ़ी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं। हम रिसेंटली भी अभी एक स्कूल में विज़िट करने गए थे। हमारा वहाँ पे यही था कि चाइल्ड के साथ जो अब्यूज़ होता है, जो वायलेंस होता है, हमने उसी पे लेक्चर दिया था। जो हरासमेंट होती है, हमने बच्चियों को लेक्चर दिया था। काफ़ी बच्चियाँ ऐसी भी थी बोल्ड माइंडेड जो क्वेश्चन भी कर रही थी। सही। तो हमारा यही होता है कि हम जो मतलब गाँव-गाँव के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे हैं कि वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको ये एजुकेशन दी जाए कि हरासमेंट क्या है, ये क्या अब्यूज़ क्या है और आपके साथ बैड टच क्या है, हुँ। तो गुड टच क्या है, कुछ भी बच्चियों को पता नहीं होता है। तो हमारा ज़्यादातर इस पे ये होता है वर्क कि हम स्कूल स्कूल जाकर हम बच्चियों को सिखाएँ। हमारा अवेयरनेस ये है कि बच्चियाँ उससे फिर सीखती भी हैं और ज़्यादातर पता है मेरा जो मानना है वो ये है कि जहाँ पे एजुकेशन नहीं है ना वहाँ पे ये वाक़यात ज़्यादा होते हैं। आप भले देखें जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी ना वहाँ पे उन बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो रेशो है ना वो है एजुकेशन, एजुकेशन बहुत कम है। नहीं, अगर वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन पंजाब की एजुकेशन तो इसमें काफ़ी बेहतर है दूसरे सूबों से अगर कंपेयर की जाए, तो पंजाब में तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं और सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में हो रहे हैं। और दूसरा अगर इसका जो है एस्पेक्ट देखा जाए तो सिंध में ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जो आपने बात कही गुड टच, बैड टच की, तो इसमें अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ एनजीओज़ का भी रोल होता है, काफ़ी प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो उसमें क्या समझती हैं कि इससे रिजल्ट मिल सकती है हमारे मुआशरे को या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? जी, जी, बिल्कुल मिल सकता है क्योंकि आप भी हम देख रहे हैं कि बच्चियाँ भी कुछ ज़्यादा बोल्ड हुई हैं, ज़्यादा अपने लिए, अपने राइट्स के लिए बोलती हैं। पहले वो होता था कि बच्चियाँ डर जाती थी, अभी बच्चियों में इतनी वो आ गई है अवेयरनेस कि वो अपने हक के लिए बोलती हैं। पर जो मासूम बच्चियाँ हैं ना, जो अभी देखो सरगोदा में जो हुआ है 7-8 इयर्स की है, जी। जिसके साथ हुआ है, जिसका आई थिंक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो सही। मैच भी हो गया है। तो अब हम यही देख रहे होते हैं कि ये हम देखो ये बोल सकते हैं कि पंजाब में एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पे भी एजुकेशन अच्छी है, पर ज़्यादातर वाक़या जहाँ होता है ना, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं ना, उनको एजुकेशन का इतना पता ही नहीं होता है, उनको अवेयरनेस का पता नहीं होता है, उनको हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ यही पता नहीं होता है। सही, हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अच्छा, तो आप पर्सनली क्या समझती हैं कि ये जो वाक़यात होते हैं इसमें ज़्यादती दुश्मनियाँ या ज़्यादती रंजिश का भी फैक्टर शामिल होता है, या ऐसे ही वाक़यात जो होते हैं इसके पीछे कोई और नफ़सियात है? नहीं, काफ़ी ऐसे भी केसेज़ होते हैं, हमने खुद भी लीड किए हैं, काफ़ी ऐसे केसेज़ होते हैं कि बड़ों की दुश्मनियाँ होती है, वो बच्चियों पे आती हैं। सही। ज़मीनों की दुश्मनियाँ होती हैं, वो बच्चियों पे आती हैं। काफ़ी फिर ऐसे होते हैं, हमने ऐसे-ऐसे केसेज़ भी देखते हैं कि वडेरा टाइप होते हैं, वो करके चले जाते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं होता है। मसला यही है ना कि यहाँ समाज में अगर देखा जाए तो औरत भी महफूज नहीं है। नहीं, बिल्कुल, औरत तो क्या मैं कहती हूँ, मेल बच्चे भी कैसे महफूज़ महफूज नहीं हो है, सकते हैं, सवाल तो यही है बच्चे ना। भी महफूज़ नहीं है। तो उसको कैसे मतलब लॉस के हवाले से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो वुमेन जो है वर्किंग प्लेस पे भी हरासमेंट होती है, औरतों को हरास किया जाता है वर्किंग प्लेसेस पे। अब बच्चों को ये ज़हन में तो ऐसी बातें नहीं होती कि हरासमेंट क्या है या जो है उनके साथ वाक़यात होते हैं। तो उसके हवाले से लॉ के हवाले से आप बताएँ, कुछ ऐसे एस्पेक्ट बताएँ कि क्या करना चाहिए सोसाइटी को, या लॉज़ के हवाले से क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए वुमेन जहाँ पे वर्किंग करती हैं जस्ट लाइक हमें ही देख लें या कहीं टीचिंग हो या मेडिकल हो, हरासमेंट हर जगह पे है। बिल्कुल। हरासमेंट जस्ट हम फिजिकल टच को नहीं बोल सकते, हरासमेंट आपको अगर कोई देख रहा है ऐसे उसको भी हम हरासमेंट बोल सकते बिल्कुल। हैं कि आपको कोई ऐसे घूर के देख रहा है। अब बच्चियों को ना वो समझाने की ज़रूरत है। अगर हम लॉ पे बैठ के बात करेंगे, लॉ चलो हम समझा भी लेंगे, जिनको लॉ पता ही नहीं है उनको हम लॉ कैसे समझाएंगे? उनको सही। ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि आपको अगर कोई देख भी रहा है, तो आपको क्यों देख रहा है? आप उससे सवाल करें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सबात लिगारी, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी, हमारे साथ बात कर रही थी एडवोकेट सबात लिगारी, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है, जिनका कहना था कि हमारे लॉज में जो है कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जो मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैसी होनी चाहिए, और वालदेन को भी साथ देना चाहिए, वकला का या पुलिस का। अक्सर जो है वालदेन कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या कुछ पीछे हट जाते हैं या प्रेशराइज होते हैं। तो ये सूरत हाल है हमारे समाज की। अगर देखा जाए तो अक्सर जो वाक़यात होते हैं, बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, छोटे बच्चों के साथ रेप किया जाता है, फिर उनका मर्डर किया जाता है। जैसे कसूर में कुछ साल पहले वाक़या हुआ था ज़ैनब का, उसके बाद अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले सरगोदा में वाक़या हुआ है, या कायदाबाद में अगर देखा जाए, कराची का जो इलाका है कायदाबाद, तो वहाँ पे भी ये वाक़या हुआ है। तो ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए पेरेंट्स जो हैं उनको ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि लॉ तो बाद में अप्लाई होता है, वकील या कोर्ट तो बाद में, बाद की चीज़ें हैं, पुलिस तो बाद में इंसाफ देगी, लेकिन वालदेन जो हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। वो बच्चों को कैसे सेफ्टी देते हैं, बच्चों को वालदेन अगर सेफ्टी नहीं देंगे तो बच्चे जो हैं उस जुल्म का शिकार हो जाएंगे, और वो जो हैं बच्चे जो हैं उनका रेप हो सकता है, उनका मर्डर हो सकता है, क्योंकि वालदेन की जो एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्राइमरी एजुकेशन पेरेंट्स देते हैं, फैमिली देती है। अगर वो एजुकेशन बच्चों के जहन में बैठ गई तो बच्चे खुद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थे वो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।